हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अली। आज आप लोगों से बात करेंगे डेंटल ब्रिज के बारे में। डेंटल ब्रिज क्या होता है और उसको लगवाना क्यों ज़रूरी होता है और क्या प्रोसीजर होता है डेंटल ब्रिज को लगाने का। जब भी कोई दांत किसी वजह से भी निकल गया है, चाहे वो निकलवा दिया गया है, तो उस कंडीशन में अब चूंकि दांत न होने की वजह से अगल बगल वाले दांत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके अपोजिट वाला जो दांत होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब किसी जगह से कोई दांत को हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो दांत की टेंडेंसी होती है कि स्पेस को पूर्ण करने की, यानी उस खला को पूर्ण करने की, यानी वो जो जगह क्रिएट हो गई है उस जगह को पूर्ण करने की टेंडेंसी होती है दांत को, यानी उसमें मूव करते हैं, यानी अगल बगल के दांत उस स्पेस में मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो यानी टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं उसी स्पेस में। इस तरीके से एक दांत तो है ही नहीं, अब उसकी वजह से जो अगल बगल वाले दांत हैं जब वो डिसबैलेंस हो जाएंगे यानी टेढ़े हो जाएंगे, तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। और जो ऊपर का दांत यानी जो उसके अपोजिट वाला दांत है, यानी जो दांत उस पे आके मिल रहा था, जो दांत नहीं है उस पे आके जो दांत मिल रहा था, तो अब उस दांत को न होने की वजह से वहां पे रुकावट नहीं है, तो वहां पे स्पेस होने की वजह से अब वो दांत भी नीचे आने की कोशिश करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जो दांत नहीं है उसके अपोजिट वाला दांत आसपास के अपने साथी दांतों के साथ उसके लेवल से बाहर की तरफ है, यानी वो उसके लेवल से बाहर निकला हुआ है। वो इसीलिए है कि उसके अपोजिट में दांत नहीं है। जब अपोजिट में दांत नहीं है तो दांत की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो इस तरीके से वो अपने लेवल से बाहर आ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब दांत नहीं होता है तो पूरी ओरल कैविटी यानी पूरे दांत की सेटिंग को डिस्टर्ब कर देता है। इसी के साथ साथ दांत न होने की वजह से खाने पीने में भी दिक्कत होती है। अगर जैसे कि अगर मोलर दांत यानी चौवा जिसको बोला जाता है, आखिर के जो दांत होते हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं, वो अगर किसी वजह से निकल गया है या निकलवा दिया गया है, तो अब उसकी वजह से खाने पीने में चबाने में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ अगल बगल के दांतों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस कंडीशन में दांत लगना जरूरी है। तो दांत लगने के वहां पे जहाँ से दांत निकला हुआ है उसके बहुत सारे तरीके हैं। इम्प्लांट भी है, एक इम्प्लांट लगाया जाता है। वहाँ पे एक दांत की जगह पे इम्प्लांट लगा के वहाँ पे इम्प्लांट सपोर्टेड टीथ लगा दिया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो में स्पेशली बात करूंगा डेंटल ब्रिज की, यानी अब एक दांत नहीं है, एक दांत न होने की वजह से अगल बगल के दांतों के सपोर्ट के साथ यानी 3 यूनिट का जो दांत लगेगा वो उसी को ब्रिज कहा जाता है। तो उस कंडीशन में जैसे कि अगर कोई दांत नहीं है तो उस दांत के आगे और पीछे की तरफ हेल्दी दांत होना चाहिए ब्रिज के लिए। तो अब उस दांत को थोड़ा सा हम शेप देते हैं यानी ट्रिम करते हैं, उसको उसकी कटिंग की जाती है। अगल बगल के दांतों की कटिंग करने के बाद उस पर कैप यानी ब्रिज को सेट किया जाता है, बैठा दिया जाता है। तो 2 अगल बगल के सपोर्ट हो गया और एक दांत जो नहीं है वो हो गया, यानी तीनों एक साथ ज्वाइंट होते हैं। इस कंडीशन में बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि क्या अगल बगल वाले दांतों को भी निकालना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, निकालना नहीं होता है उसको, क्योंकि उसी पे तो हमको सपोर्ट लेना होता है। तो हमको करना सिर्फ ये होता है उसमें कि उस दांत को थोड़ा सा ट्रिम करना होता है, उसको शेप देना होता है, उसको साइज में थोड़ा सा छोटा करना होता है। इतना छोटा करना होता है कि फिर वो ब्रिज यानी कैप की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस के बराबर उसको ट्रिम किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि वो फिर बाद में अपने ओरिजिनल लेवल पे कैप लगने के बाद अपनी ओरिजिनल थिकनेस में आ जाए, ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। तो इस तरीके से हम कैप यानी ब्रिज को लगाते हैं। अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेके उस पे ब्रिज को लगाया जाता है। अगर ऐसे ये तो अब जब वहाँ पे दांत लग जाता है, जैसे कि अगर पीछे के दांत है, कोई चबाने वाले दांत है, तो उसकी वजह से अब वो जैसे दांत था नेचुरल, जिस तरीके से पेशेंट खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था, चबा रहा था और उसके स्वाद
स्वाद को ले रहा था, तो उसी तरीके से ब्रिज लगने के बाद भी पेशेंट उसी तरीके से खाने पीने को चबा सकता है, उस खाने की पूरा स्वाद, पूरा टेस्ट हासिल कर सकता है। ऐसी अगर सामने का कोई दांत नहीं है, तो अब उस कंडीशन में पेशेंट को सामने के दांत तो मेनली ब्यूटी पर्पस के लिए हैं और बातचीत में सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, और कटिंग के लिए, चीज़ों को काटने के लिए, न कि चबाने के लिए। अब चूंकि सामने होते हैं तो ये सबसे पहले लोगों की नज़र में आते हैं। जब भी कोई इंसान, जब भी ऐसा कोई पेशेंट किसी से बात करता है, तो उसका जो सामने का दांत नहीं है, सामने वाले को सबसे पहले वही चीज़ नज़र आती है। इस कंडीशन में भी ब्रिज लगाए जाते हैं, जो अगल बगल के दांत हैं उसके सपोर्ट के साथ जो दांत नहीं है उस दांत को लगा दिया जाता है। जब वो दांत लग जाता है तो उसकी सुंदरता भी वापस हो जाती है और वो बातचीत करने में भी उसकी हेल्प करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई दांत निकले, चाहे किसी वजह से निकलवाना पड़े, तो वहाँ पे जितना जल्दी हो सके जो उस जगह पे दांत लगना ज़रूरी है। नहीं तो फिर जितना लेट होगा वो बाकी दांतों को भी डिस्टर्ब करेगा और ख़राब करेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा दांत का सेट प्रभावित होगा, मुतासिर होगा। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे, जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे दांत लगवाए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्प्लांट वर्सेस ब्रिज के बारे में बताऊंगा कि क्या बेटर होता है। जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे दांत लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ब्रिज का मैंने बताया इस वीडियो में, अगले वीडियो में वहाँ पे इम्प्लांट के बारे में बताएंगे। एक और दांत लगाए जाते हैं निकालने लगाने वाला, यानी जिसको आरपीडी कहते हैं, तो वो उसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।